हेलो एवरीवन, मैं आनंद रावत जीएस भाई आनंद रावत में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, ये हमारी धुरंधर नहीं, धुरंधर का नाम तो ऐसे ही याद आ जाता है। हाँ, ये हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज का 5वां पार्ट है और 5वां पार्ट अभी तक हम ज्योग्राफी के सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे थे। इसमें ज्योग्राफी की आपकी जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, यह कह सकते हैं भौतिक संरचना है, इसके पठार मैदान हैं, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ हैं, घाटियाँ दर्रे, इन सब की चर्चा कर रहे थे। इसी चर्चा का आज ये 5वां सीरीज है और हम इससे पहले अगर आपको 4 सीरीज और देखने हैं तो पीछे प्लेलिस्ट में जाइए, क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। इससे पहले मैं 110-11 क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुका हूँ। ये है 5वां पार्ट और 5वें पार्ट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 12 है, आपके सामने है। तो क्वेश्चन पूछा है कि, और ध्यान रखिएगा बाइलैंग्वेज में होगा, ये कौन से बाइलैंग्वेज में होगा। और 12 पे आते हैं और 12 नंबर जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि चंपावत जिला उत्तराखंड के निम्न में से किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। आपके सामने ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, द चंपावत डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेपाल, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा। तो ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर है, जो बागेश्वर है, बागेश्वर अपने साथ सीमा साझा नहीं करता। अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका नेपाल है, ठीक है, इस तरफ आपका अल्मोड़ा है, इस तरफ नैनीताल है, इस तरफ आपका पिथौरागढ़ है और यहाँ पर उधम सिंह नगर है। तो इनके साथ अपनी सीमा साझा करता है, यानी कहने का मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 1 इंटरनेशनल बाउंड्रीज के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चंपावत और चंदों का जो उदय है, यहीं पर चंपावत में चंपावती नदी बहती है और इसी के आसपास यहाँ पर चंदों का उदय हुआ था। कमेंट सेक्शन में बताइए कि जरा सोमचंद ने किस वंश की स्थापना की उत्तराखंड में। क्वेश्चन नीचे पूछ लिया ना, चलो कोई बात नहीं, बताओ जरा। ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करते हुए सत्य विकल्प का चुनाव कीजिए। तो पूछा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांस हिमालय रेंजेस। पहला है, यह हिमालय पर्वत श्रेणियों में सबसे उत्तर में स्थित है। यह इट इज द नॉर्थ मोस्ट हिमालयन रेंज। ठीक है, ये सही है, पहला वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, दूसरा, अंतिम उत्थान क्रिटेशियस तृतीय काल तक हुआ था। तो ये क्रिटेशियस से तृतीय काल तक इसका अंतिम उत्थान हुआ था और तृतीय काल में यानी टर्शरी जो एरा है, टर्शरी पीरियड्स है, वहां पर खत्म हो चुका। तो ये बिल्कुल भी सही होगा, ध्यान रखना। अगला है, हिमालय का सबसे प्राचीन श्रेणी है। तो हाँ, इट इज द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ हिमालय, बिल्कुल सही है, हिमालय के रेंज है, ध्यान रखना। यहाँ पर हिमालय की अन्य श्रेणियों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। तो अधिक वर्षा होती है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बिल्कुल अधिक वर्षा नहीं होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा जो वाह हिमालय वाले पार्ट में होती है। ठीक है, तो जो है आंसर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, आंसर बी, हाँ आंसर बी करेक्ट आंसर होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाते हैं। तो धौलाधार, पीर पंजाल, मसूरी तथा चूरिया नामक पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस हिमालय श्रेणी का भाग है। धौलाधार, पीर पंजाल, मसूरी एंड चूरिया माउंटेन्स रेंजेस आर द पार्ट ऑफ विच हिमालय। तो ध्यान रखना, द ऑप्शंस आर गिवन बिलो। मिडिल हिमालय, ट्रांस हिमालय, शिवालिक एंड ग्रेटर हिमालय। द करेक्ट ऑप्शन इज मिडिल हिमालय। मैं आपको बताता हूँ, जो धौलाधार पीर पंजाल की बात करें तो जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल। इसका धौलाधार जो है हिमाचल प्रदेश में, इसका मसूरी रेंज है उत्तराखंड में और चूरिया रेंज जो है वो नेपाल में है। तो ये आपका लजर हिमालय की श्रेणी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा आपका पीर पंजाल है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश पीर पंजाल। फिर धौलाधार जो है वो आपका किधर है, शिमला वगैरह जो है वो धौलाधार में ही यानी हिमाचल प्रदेश में। मसूरी आपको पता ही है, मसूरी उत्तराखंड में, और पूरी गढ़वाल और कुमाऊं की पूरी रेंज से उसी को मसूरी रेंज के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं रेंज के नाम पे भी और मसूरी रेंज के नाम पे भी जाना जाता है। और चूरिया जो है वो नेपाल में है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जाते हैं। तो उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करो जरा। पहला है, उत्तराखंड का लगभग 86% भाग पर्वतीय है, बिल्कुल सही है। राज्य का 65% भाग वनाच्छादित है, बिल्कुल सही है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 14% भाग मैदानी है। ठीक है, तो इसका सभी आंसर सही होगा, यानी 86% ऑफ टोटल माउंटेनियस, 60% फॉरेस्ट है, 14% जो है प्लेन है। तो ऑब्वियसली 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 है, उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत कौन सी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट माउंटेन पीक इन उत्तराखंड। तो ऑब्वियसली नंदा देवी, नंदा 78, ठीक है, 16 मीटर नंदा देवी जो है वो पीक है। बाकी इसके अलावा चौखंबा हुआ, कामेट हुआ, नंदा देवी, त्रिशूल, ऑल आर इन आपका चमोली। द मोस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड आर रिसाइड इन, या कह सकते हैं कि उत्तराखंड चमोली में ही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17। उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला चीन तथा नेपाल दोनों देशों के साथ सीमा साझा करता है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड
शेयर इट्स बाउंड्री विद बोथ चाइना एंड नेपाल, तो ऑब्वियसली चाइना और नेपाल के साथ कौन सा आपका पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जो है ये दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है और 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रिएट करता है कौन सा, पिथौरागढ़। और साथ साथ में पिथौरागढ़ विच शेयर्स द लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्रीज विद एनी कंट्री, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर यहाँ जो आपका पिथौरागढ़ है, पिथौरागढ़ और नेपाल और साथ साथ में कौन सा आपका चाइना के मध्य एक दर्रा है, लिपू लेक दर्रा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि फिलहाल अभी हमारा जो लिपू लेक वगैरह है ये भारत और नेपाल के पास ही है, लेकिन तिब्बत मानसरोवर जाने का एक रास्ता है। कैलाश, आदि कैलाश जो है यही है, पार्वती कुंड यही है, ठीक है ना। और इनकी नेपाल और भारत की जो सीमा बनाए जा रहे हैं, काली रिवर जो है वो आपका पिथौरागढ़ के क्षेत्र से ही होके जाता है। और कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा जो है आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड राज्य के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इन द टर्म ऑफ एरिया? तो ऑब्वियसली द चमोली इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द टर्म ऑफ एरिया, ठीक है, तो चमोली है, देन आफ्टर उत्तरकाशी, देन पिथौरागढ़। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा, और यहाँ पर सबसे छोटा बताओ जरा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि सबसे छोटा कौन सा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में भारत तथा तिब्बत को जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? तो ध्यान रखना कहाँ, उत्तराखंड में। तो आपका लिपुलेख, नाथुला, रोहतांग, जोजिला, तो ध्यान रखना इसका जो है लिपुलेख आपका सही उत्तर होगा। नाथुला जो है आपका, नाथुला और जेपला आपका सिक्किम में है। रोहतांग दर्रा, ये आपका हिमाचल प्रदेश में, हमारा पड़ोसी राज्य। और जोजिला की अगर बात करते हैं तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है जोजिला। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 है उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं मिलती है? तो कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ उत्तराखंड डज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्लेशियर? तो ग्लेशियर से कौन सी नहीं निकलती है? गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से, अलकनंदा जो है आपके सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, और सही आंसर जो होगा वो कोसी होगा। कोसी आपका निकलती है, कोसानी से निकलती है, विच इज इन बागेश्वर, यानी हम ये कह सकते हैं पिंडारी के पास, यानी पिंडारी की पहाड़ियों के क्षेत्र से निकलती है, लेकिन पिंडारी ग्लेशियर से नहीं निकलती है। और वहीं कौसानी से ये निकलती है आपकी कौन सी, कोसी। और कोसी जो है नॉन ग्लेशियर आपके रिवर है, यानी गैर हिमनदीय रिवर है। इसके साथ ही साथ पश्चिमी रामगंगा, 2 नदियां जो है उत्तराखंड की जीवन रेखा है। एक पहला है रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, और दूसरी आपकी कोसी। ये पश्चिमी रामगंगा जो है वो कुमाऊं और गढ़वाल का सीमा बना के चलती है, और दूसरी अगर बात करते हैं कोसी, तो ये कुमाऊं की प्रमुख नदी, सबसे प्रमुख नदी अगर कुमाऊं की है तो कौन सी, कोसी है। बहुत लोग इस पे रिसाइड बसे हुए हैं, ठीक है। और उसके रामगंगा और चाहे कोसी हो, यहाँ पर बहुत सारी घाटियां, उनकी सहायक नदियों पे बहुत सारी घाटियां, और यही पहाड़ की संस्कृति का एक तत्व है, ध्यान रखना, ठीक है। इट इज द एलिमेंट ऑफ द कल्चर ऑफ हिमालय, यानी उत्तराखंड हिमालय, है ना, जिसे हम पहाड़ी संस्कृति कहते हैं। तो इन्हीं 2 नदियों के संगम या कह सकते हैं आसपास बसा हुआ। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा सही है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग उत्तराखंड इज करेक्ट? क्या है? राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला उत्तरकाशी, ऑब्वियसली। राज्य का सबसे छोटा जिला चंपावत है। राज्य का सबसे अधिक वन क्षेत्र चमोली में है, और राज्य का सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी चमोली में स्थित है। तो सबसे अधिक वन क्षेत्र चमोली में नहीं होगा, अच्छा नहीं, हाँ सही है बोला ना। तो उत्तर जो है आपका नंदा देवी जो है वो सबसे ऊंची चोटी और चमोली में है, आंसर डी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। सबसे बड़ा है जो आपका कौन सा है, आपका चमोली है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सबसे छोटा जो है वो चंपावत है, सबसे छोटा, ये 2 इसमें सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद गंगोत्री हिमनद का भाग नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर? तो रक्तवर्ण, ठीक है, चतुरंगी, पीर्थ या कीर्तवन, और पिंडारी इसका नहीं है, पिंडारी बागेश्वर में है, बागेश्वर चमोली में, बाकी 3 है, ठीक है। ये आपका चतुरंगी या कह सकते हैं यहाँ पर चतुरंगी रक्त समूह है, मतलब ऐसे कलर्स है, और नीलांबर, पीतांबर है, रक्तांबर है, श्वेतांबर, ऐसे करके ग्लेशियर यहाँ पर है।
भागीरथी के आसपास, भागीरथी जहाँ से निकलती है गंगोत्री समूह में, गंगोत्री ग्लेशियर समूह में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 123, ये मैंने अपने क्लास के नोट्स में करवा रखे थे, ये पूरे जो है आप कहाँ से मांगोगे, हाँ मैं डाल दूंगा, कहीं आपको मिल जाएंगे। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में फूलों की घाटी है? तो किस जिले में फूलों की घाटी है? तो फूलों की घाटी ऑब्वियसली कहाँ है? चमोली में है, तो ज़्यादा इस पे कचर बचर करने की जरूरत नहीं है। और ध्यान रखना, राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क है फूलों की घाटी, ठीक है। सबसे छोटा नेशनल पार्क है फूलों की घाटी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फूलों की घाटी की बात करें तो यही फूलों की घाटी जो है एक नदी बहती है, ठीक है। नदी का नाम आपका कमेंट सेक्शन में बताइए, नदी का नाम क्या है। और एक ताल भी है यहाँ पर, ठीक है, एक ताल भी है, ठीक है, लिंगायत द्वार तार ताल इस क्षेत्र में स्थित है ना। और इसकी अगर बात करते हैं, इसकी जो क्षेत्रफल है, फूलों की घाटी जो, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल मिलते हैं, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर के अंतर्गत का भाग है? तो ऑब्वियसली जो है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो नंदा देवी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, नंदा देवी यूनेस्को नेशनल पार्क भी और बाइसपर रिजर्व भी है। इस बाइसपर रिजर्व में स्वयं नंदा देवी और फुलो घाटी दोनों सम्मिलित है। इस नंदा देवी जो है इसको पर्वत दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इस नंदा देवी के जो नंदा देवी पर्वत है ना, इसके चारों ओर छोटे छोटे पर्वत हैं। आपका नंदा देवी पूर्वी, त्रिशूल, कामेट, ठीक है ना। बहुत सारे पर्वत इसके आसपास हो गए, तो इसी को पर्वत दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। बाकी कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका कहाँ है? नैनीताल और पौड़ी में है। राजा जी आपका पौड़ी, देहरादून और पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार में है। गोविंद नेशनल पार्क अगर बात करें तो ये उत्तरकाशी में है। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्रमुख दर्रा कौन सा है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्रमुख दर्रा जो है वो आपका कौन सा है? लिपू लेक, ठीक है। तो लिपू लेक जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है दर्रा आपका कौन सा? लिपू लेक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लिपू लेक कहाँ है आपका? लिपू लेक आपका पिथौरागढ़ में है। बाकी नीति, माना और किंगरी बिंगरी ये तीनों चमोली में है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदी है? विच आर द फॉलोइंग रिवर्स इज द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना इन उत्तराखंड? तो कौन सा है? टोन्स जो है ये पश्चिमी सीमा बनाती है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में। अगला क्वेश्चन नंबर 27, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, ठीक है। यह चमोली जिले में है और यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही है। तो इसका बेसिकली क्या है उत्तर जो होगा? 1, 2, 3 ये तीनों इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। पनाई, गौच, श्रीनगर, रनिहाट नामक जो नदी अवसाद यानी बेसिन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की किस नदी से संबंधित है? ठीक है, तो पानी, गौछा और श्रीनगर रनिहाट बेसिन आर एसोसिएट विद विच रिवर ऑफ उत्तराखंड? तो इसका जो है वो अलकनंदा होगा, सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है और 5 प्रयाग का निर्माण करते हुए ये नदी चलती है। फाइनली ये देवप्रयाग में किससे मिल जाती है? देवप्रयाग में आपके भागीरथी से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तराखंड राज्य में स्थित हिमालय की शिवालिक श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों का असत्य चुने। कौन से निम्नलिखित कथनों में से असत्य चुने? किसके बारे में? हिमालय की शिवालिक श्रेणी के बारे में। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शिवालिक रेंज ऑफ हिमालय इन उत्तराखंड। तो इट इज ऑल्सो नोन एज आउटर हिमालय और फुटहिल्स ऑफ हिमालय। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यह हिमालय के पाद या वाय हिमालय के रूप में जाना जाता है। इसकी औसत चौड़ाई जो है वो 10 से 20 किलोमीटर, द एवरेज विड्थ 10 to 20 और कहीं कहीं ये 50 मीटर तक है, तो ठीक है, सही है। द एवरेज एलिवेशन 700 to 1200 मीटर, यानी यह इसकी औसत ऊंचाई जो है 700 से लेकर 1200 मीटर है। यह हिमालय के सबसे नवीन भाग है, तो हिमालय का सबसे नवीन भाग है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ अबव, ठीक है। तो जो है ये सी जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑल ऑफ अबव इसका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरकाशी में नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक नॉट लोकेटेड इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट? तो नंदा खाट, ठीक है, नंदा खाट, केदारकांठा, भागीरथी और श्रीकंठ। तो याद रखना ये तीनों जो है आपका उत्तरकाशी में, नंदा खाट जो है आपका बागेश्वर एंड पिथौरागढ़ के बीच में है, ठीक है, नंदा घाट। तो ऑब्वियसली इसका आंसर 130 का ए होगा, ठीक है। फिर ये आज का समाप्त हो चुका है आज का सेशन। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर सकते हैं, ताकि फटाफट। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम जो है वो शेयर कर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम है
मेरा GS भाई आनंद रावत। आनंद रावत, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा। इसको सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, और साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी मैं टेलीग्राम चैनल डाल दूंगा, वहाँ पर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है, थैंक